जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही शानदार चैप्टर लसो और मोसो, जिसे एलसीएम और एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। उसका पार्ट 2 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था आपका और बेसिक क्वेश्चन भी बताया गया था। तो दोस्तों आज ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और एक क्लास उन सभी दोस्त के लिए होने वाला है जो यूपीपी, एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, आरपीएफ, एसआई, यूपीएसआई, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। और सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे। किससे दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से, एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। कमजोर से कमजोर छात्र जो है इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे डेली आपको फ्री में पीडीएफ, क्विज और सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए, ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। और बहुत ही शानदार ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से। लिखा है दो संख्याएं 4:5 अनुपात में है, उनका लसॉ यानी कि एलसीएम जो है दोस्तों, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। किससे हल करेंगे दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे और बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को हल करने का। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन दोस्तों अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। या रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीके जीएस का हो, साइंस का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कोई भी क्लास हो, तो उस पर सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लिखा है दो संख्याएं मान लीजिए आपको आपके सामने दिया हुआ है 4 और 5। तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों? एक को 4x मान सकते हैं, एक को 5x मान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है उनका लसॉ यानी कि जो संख्या इसी का लसॉ यानी कि एलसीएम जो है दोस्तों 180 है। तो इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 5 चौका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर इसका हम एलसीएम या निकालते हैं 4x और 5x का, तो x से सारे x खत्म हो जाएंगे, 5 और 4 बच जाएगा। 4 से काटेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, फिर 5 के डायरेक्ट काट देंगे, 1 हो जाएगा। आपका जो है दोस्तों 5 चौका 20 और x है तो x 20x आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 20x हो जाएगा। और एलसीएम बोल रहा है दोस्तों ये 180 है। कितना है दोस्तों? इसी का उन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना है? 180 है। तो यहाँ पे काट देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 कम 2 और 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आपका x बराबर निकल गया दोस्तों। x बराबर कितना निकल गया? 9 निकल गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिंपल x के जगह 9 निकल गया, x का मान जो है दोस्तों आपको 9 मिल गया है। तो यहाँ पे 4x है तो 4 और x की जगह 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 चौका 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 5x है तो x की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जो होगा x के स्थान पे जो रखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 36 और 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 36 और 45 हो जाएगा। उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों को जोड़ लेंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक यही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हल करने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और साधारण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता हो। सिंपल इस क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक है ये दोस्तों। हमको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या दोस्तों लॉसो का परिभाषा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो छोटी से छोटी संख्या अगर आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन में तो हम लॉसो निकालेंगे। और वही दोस्तों यहाँ पे दे दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों? मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे आप इसको इस ट्रिक को याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए तो सारे क्वेश्चन जो दिए रहेंगे, क्वेश्चन में जो अंक दिए होंगे उन सभी का एलसीएम निकालेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या का
बात की जाए तो उसमें क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये जितने सारे अंक है इनका एलसीएम निकाल लेंगे और शेष बचने की जो बात होगा दोस्तों उसमें ऐड कर लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, जो शेष बच रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम 4, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कैसे 60 हो जाएगा, 60 इन सभी के पहाड़ा में आएगा। कैसे आएगा, देखिए 15 चौक का 60 हो जाएगा, 15 15 फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 12 25 60 हो जाएगा, फिर 6 धाम 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 छक्का 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी कि इन सभी में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों एलसीएम निकालने का। तो इस क्वेश्चन का आप लोग एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। 4, 5, 6, 10 का 10 और 15 का एलसीएम जो है दोस्तों 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 में हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो शून्य शेष बचता है, शून्य शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, 60 में शून्य ऐड कर देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे शेष अगर दोस्तों यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते, 60 में 3 ऐड कर देते एलसीएम इसका निकाल करके, उसमें शेष जो बच रहा है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एलसीएम में। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाइए और सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 3 संख्या है 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लसअ एलसीएम 4200 है। तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। सिंपल एकदम। क्या करेंगे दोस्तों, इसके पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हल किए हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। 3, 4, 5x मान लेंगे, 3x मान लेंगे, यहाँ पे 4x मान लेंगे और यहाँ पे क्या मान लेंगे दोस्तों, 5x मान लेंगे। ठीक है। एलसीएम अगर निकालते हैं दोस्तों इसका एलसीएम अगर इसका निकालते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौक का 20, 3 60। कितना आ जाएगा दोस्तों इसका लॉस कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 3 कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 3, 4, 5 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपल हमारा जो तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा। जब एलसीएम हमारा 60 होगा तो क्या करेंगे, 60x बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 60x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4200 दिया है यहाँ पे, 4200 सिंपल लिख देंगे। ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों और 6 कम 6 और 6 7 42 यानी कि 70। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 70 आ गया। तो 70 x का मान जब हमको 70 मिल गया, कितना मिल गया x का मान दोस्तों, x का मान हमको कितना मिल गया, 70 मिल गया यहाँ पे। तो जो 3x 4x 5x माने थे उसमें 3x के जगह x के जगह हम क्या करेंगे, 70 रख देंगे। हर जहाँ पे x है उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 70 रख देंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों 70 सब में कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा, 70 सब में कॉमन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ यानी कि मौसा जो होगा दोस्तों, हमारा मौसा जो होगा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 70 हो जाएगा। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं दोस्तों। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। क्या बचता हो दोस्तों, 3 शेष बचता हो। अब इसके पहले क्वेश्चन हम बताए हैं। क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम पहले देखेंगे, छोटी से छोटी कह रहा है या बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का मतलब हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो यानी कि जो संख्या दी हुई है यहाँ पे, जो संख्या दी हुई है 6, 10, 12, 15, उसका मौसा निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो 6, 10, 12, 15 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी कि लसन निकालेंगे। तो 6, 10, 12 और कितना है दोस्तों, 6, 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, हम बता रहे हैं अभी 60 हो जाएगा। जब 60 होगा इसका तो 60 में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बताए थे एलसीएम निकाल करके जो शेष बच रहा है उसमें जो शेष बचेगा एलसीएम निकाल करके एलसीएम में शेष जो बच रहा है ऐड कर देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना निकला दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना निकला है, एलसीएम जो निकला है 60 है और शेष कितना बच रहा है 3।
तो 60 और 3 जोड़ लेंगे दोस्तों 63 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 63 हो जाएगा। बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। इस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बताए जाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। एकदम सिंपल है। हर क्वेश्चन पे काम करेगा ट्रिक। अगर इस तरह से क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या है तो दोस्तों अभी पार्ट 3, 4, 5 है। 3 पार्ट है। इसके बाद आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है क्या बोल रहा है दोस्तों, 13, 16, 109 का लॉस और मौसा ज्ञात करें। आंसर दो दोस्तों, कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आपने कितना सीखा है। एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। 13, 16, 109 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, यानी कि लॉसा और लघुत्तम समापरिवर्तक और मौसम महत्तम समापरिवर्तक। आपको दोनों ज्ञात करके हमको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका हम क्वेश्चन उसका कमेंट जो है दोस्तों पिन कर देंगे। जिसका राइट आंसर मिल गया उसका क्या करेंगे दोस्तों, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट को क्या करेंगे दोस्तों, पिन कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला किसका क्वेश्चन किसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। 13, 16 और 109 का लॉसा और मौसा कितना होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ सीख लिया आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा दोस्तों और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो सभी चैनल से हमारे जुड़िए। बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराया जाता है इस चैनल पर और सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ।